गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो। चलिए हम दोबारा आ गए हैं आज के सेकंड सेशन में। क्या गिरा बता, मैं उठाता हूँ। हम दोबारा से आ गए हैं आपके सेकंड सेशन में और आपकी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि आपने इतना टाइम मुझे दिया, क्योंकि मुझे तो आदत है पागलों की तरह बोलने की, और तुमने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया और दूसरे सेशन में भी आप प्रेजेंट हो गए, क्योंकि मेरा जो प्रेजेंट है होना है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जितना आप मुझे नींबू की तरह निचोड़ोगे उतना रस तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, उतने नंबर तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे। लास्ट क्लास में हमने 28 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 29, 30, 31, 32 4 क्वेश्चन करने के बाद ही हम क्लास को ओवर करेंगे। और कंपनी में जो सवाल आपका चॉइस वाला है वो भी करेंगे, दोनों करेंगे, चाहे बच जाए आज 8, चाहे बच जाए आज 8। कौन सी मैथ्स की कितने बजे है? चले जाइए 7 बजे। आइए, लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी जल्दी करना चाहेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? प्रीशा आवाज आ रही है? अंश? यस सर, आ रही है। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ प्रेम एंड लता, बोथ आर माई बेस्ट फ्रेंड। प्रेम अभी का मेरा बेस्ट फ्रेंड है और लता मेरी कॉलेज की जूनियर थी। नाउ शी इज इन कनाडा। चेक कर लेना, लता बंसल वैंकूवर में। द फॉलोइंग ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ प्रेम एंड लता एज ऑन 31 मार्च 2023 हु शेयर प्रॉफिट इक्वली। प्रेम और लता की बैलेंस शीट दे रखी है और हमारा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा बनेगा इसमें? 22-23। और मुझे ये बैलेंस शीट दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर लता ड्राइंग वर 15,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग 22-23 was 50,000, वाइल फाइनलाइजिंग अकाउंट फॉर द 22-23 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द 12% वर इनएडवर्टली इग्नोर्ड। मतलब हम भूल गए। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल बन गया कि नहीं बन गया? मैंने आपको बोला इसके लिए एक एनालिसिस टेबल बनेगी। मैंने आपको बोला एनालिसिस टेबल बनाने के लिए जो गलती से प्रॉफिट दे दिया वो वापस ले लो। राइट, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है क्वेश्चन नंबर 29 जर्नल। ये मेरा मेन आंसर होगा, बाकी सब वर्किंग नोट होगा। ईशा, ये मेरा मेन आंसर होगा। उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा अपनी सवाल मेरा एनालिसिस टेबल स्टार्ट करते ही अटपटा सा हो गया। मैंने आपको बोला जो प्रॉफिट गलती से दे दिया वो वापस ले लो। प्रॉफिट मेरा कितना हुआ था इस साल? 50,000 हुआ था कि नहीं हुआ था? अब आप ये चेक करो, ये भी मेरा एक प्रॉफिट एंड लॉस 22-23 का लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? इसका मतलब ये 50 से 30,000 यहां नाच रहा है। इसका मतलब ये कैपिटल अकाउंट में नहीं गया, तभी तो नाच रहा है। इसका मतलब मैंने जो पार्टनर को प्रॉफिट दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया, वो कितना करा? 50 माइनस 30 20, 20,000 किया कि नहीं किया? जो प्रॉफिट गलती से दे दिया वो वापस ले लूं? कितना प्रॉफिट? 10-10। यस और नो? तो बताइए, रॉन्गली प्रॉफिट प्रीशा समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। मेरा 50,000 के प्रॉफिट में 30,000 तो ये नाच रहा है, यानी कि कैपिटल अकाउंट में कितना गया है? 20,000 गया कि नहीं गया? और मैंने बोला जिस रेशो से गया उसी रेशो से वापस आएगा। वो किस रेशो से गया था? 1:1। यस और नो? यस और नो? तो मैं क्या कहूंगा,
wrongly profit credited taken back $10,000 डेबिट 10,000 यस और नो। मेरी बात यहां तक समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. तो वो लॉस होता नहीं। आप ये कहना चाहते हो अगर एसेट साइड पे प्रॉफिट होता तो बेटा वो तो लॉस ही हो जाता। वो पिछले साल का फिर यहां पर ये प्रॉफिट ने लिखा होता, यहां लिखा होता तो यहां लिखा होता लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हरमेयर समझ आ गया? आपको ये बात समझ में आ गई? अब दूसरा पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए? जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। आपको यहां बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में जो कैपिटल आती है वो क्लोजिंग होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग कैपिटल, then first we calculate opening capital by the following formula: capital at the end, add drawing, less profit। yes or no? yes or no? तो आइए, मेरी कैपिटल एट द एंड कितनी थी? 1,70,000। कैपिटल एट द एंड कितनी थी? 1,70,000। एड ड्राइंग्स। अब देखिए लता की ड्राइंग कितनी थी? 15,000 थी, ठीक ही नहीं थी? और प्रेम की ड्राइंग एसेट साइड में दे रखी है। इसका मतलब जब आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो प्रेम की ड्राइंग अगर यहां दिख रही है इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं हुई, तभी तो यहां दिख रही है। यस और नो? कैपिटल अकाउंट में आपने ये ड्राइंग टू ड्राइंग के नाम से नहीं डाली प्रेम के अकाउंट में, तभी तो यहां दिख रही है। तो जब आपने कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग डाली ही नहीं, यानी कि आपने माइनस करी नहीं, तो एड बैक भी आप नहीं करोगे। आपको मैं दोबारा समझाना चाहूंगा, ये देखिए जब हम ईशा कैपिटल एट द एंड निकालते हैं, मैंने मान लो ईशा का कैपिटल अकाउंट निकालना है, यहां पर मुझे सीडी दे रखा है, यहां मैं लिखूंगा ड्राइंग, यहां लिखूंगा आईओडी, यहां लिखूंगा प्रॉफिट, यहां लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल। यस और नो? और दोनों तरफ का टोटल बराबर होता है। अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो मैं उन्हीं चीजों को कंसीडर करूंगा जो मैंने यहां कंसीडर कर रखी है। जो चीज मैंने यहां कंसीडर ही नहीं कर रखी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त, तो ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त वो चीज मैं कंसीडर नहीं करूंगा। मेरी बात प्रीशा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो आप ये बताइए कैपिटल एट द एंड ड्राइंग कितनी थी? लता की 15 और प्रेम की 20, यानी कि आपको इसमें आपने 15,000 आपको ऐड करने पड़ेंगे, पर इसको सॉरी हाँ अच्छा, वंश गुप्ता जी का एक क्वेरी आ रही है कि मान लीजिए यहां पर प्रेम की ड्राइंग दे रखी थी लेट से 30,000 और यहां दे रखी है 20,000, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में कितनी ड्राइंग गई है? 10,000। तो तब 10,000 को ऐड बैक करते आप। यही कहना चाहते थे आप? यही पूछना चाहते थे? हो गया सॉल्व ये? लेस प्रॉफिट, राइट? कितना?
समझ में आ गया? कितना हो गया? ये आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना था? ये कितना आ गया? बताइए प्रीशा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया। अब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। अपनी टेबल में कहां आ जाएगा? कितना कर दूं? यहां कितना आ जाएगा? 4 3 7। बताओ, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए 12%। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी। कंफ्यूजन ये आ रही होगी कि मैं खाली जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूंगा या निकालूंगी वो लता की निकालूंगी, प्रेम की नहीं निकालूंगी। ये कंफ्यूजन आई थी कि नहीं आई थी? आई थी। हाँ जी, और किसी बच्चे को आई थी ये कंफ्यूजन? और किसी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन आई थी कि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कंसीडर करूंगी वो लता की कंसीडर करूंगी, प्रेम की कंसीडर नहीं करूंगी, क्योंकि प्रेम की ड्राइंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखी है। क्या ये कंफ्यूजन, ये दिमाग में ये बात आई थी या नहीं आई थी? Yes, sir. Right. आई थी, और आनी भी चाहिए थी, क्योंकि आपको रॉ का एजेंट बनना है, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह देखना है। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा सुहानी, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों पे ही लगेगा। पूछो क्यों? बेटा ड्राइंग तो हुई है ना, उसकी प्लेसिंग कैपिटल में नहीं गई। इससे यह मतलब थोड़ी ना होगा कि फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी। यू गॉट माय पॉइंट? ड्राइंग तो हुई है ना, उसकी लोकेशन वहां नहीं पहुंची। अगर एक बार बता, तुम ओला उबर की कैब करते हो और लोकेशन गलत डालते हो तो तुम्हारे 50 रुपए कटेंगे कि नहीं कटेंगे, चाहे वो लोकेशन पे पहुंची या नहीं पहुंची? मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां ये जो हमने ये ओपनिंग कैपिटल के लिए बात की थी, हाँ जी बैठो, पेपर दिखाना दो वंश, अभी देखते हैं। बैठो, कैसा गया? बैठ जरा। बनवारी गिरधारी वाला सवाल आ गया। संजना आलोक वाला भी सवाल आ गया, हमारे असाइनमेंट में ही सवाल है ये। एनीवे, इधर देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपने जब, इधर देखिए, ये जो ड्राइंग का खेल था, ये जो ड्राइंग का खेल था, ये सिर्फ ओपनिंग कैपिटल के लिए था। जो हमने एडजस्ट करी, जो चीज मैंने सुहानी की जेब में डाली ही नहीं तो मैं निकालूंगा कैसे? तो ओपनिंग कैपिटल लेते वक्त, क्लोजिंग कैपिटल लेते वक्त अगर मैंने ड्राइंग उस कैपिटल अकाउंट में, उस डब्बे में डाली ही नहीं तो मैं उसे ऐड बैक कैसे करूंगा? बट ड्राइंग तो हुई है, और ड्राइंग हुई है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लगेगा ही भैया। अगर सीता माता लंका होके आई है तो उसे परीक्षा तो देनी ही देनी पड़ेगी, है कि नहीं? हाँ जी प्रीशा, यस और नो? Yes, sir. भगवान माँ सीता को परीक्षा देनी पड़ी तो यहां तुम परीक्षा नहीं दोगे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग तो हुई है, चाहे वो कैपिटल में गई या नहीं गई, वो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां इंपॉर्टेंट था। ड्राइंग तो हुई है, राइट? अब ड्राइंग हुई है, कितनी कितनी ड्राइंग हुई है? लता की 15 और प्रेम की 20। अब व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन द क्वेश्चन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट ऑन द एवरेज पीरियड। तो 6 महीने की होगी कि नहीं होगी? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 12% था, इसका आधा 6 कर दूं तो बताइए 15,000 का 6% 900 रुपये हो गया, 20,000 का 6%
1200 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लगेगा। प्रीशा तूने क्या किया था इसमें? सर मैंने तो नहीं लगाया है आयोडीन। देख ले, नहीं लगाया ना। तूने 1 का लगाया होगा, 6/12 नहीं किया, सर उसको वो कंसीडर भी नहीं कर करा। दिया था, तो 6 कहीं बाय ना 12 कहीं, कर कहीं ना कहीं दिया। तो गलती करी है ना। प्रीशा समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। एक बार बता, ड्राइंग हुई या नहीं हुई? यस सर। ड्राइंग हुई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा ही लगेगा। अगर एक चोर चोरी करके छुप जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि चोरी नहीं हुई, पुलिस तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी उसे। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम सुट्टा पीते हैं और हमने पकड़े नहीं जाएंगे, बेटा एक दिन पकड़े जाते हैं वो। भाई सुट्टा तो पिया है ना, मार तो पड़ेगी पड़ेगी। आइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 900 डेबिट। अच्छा, प्रेम का 6%। हाँ, प्रेम का कितना है? 1200 डेबिट। उसका कितना है? 900 डेबिट। यहां कितना आ गया? 2100 आ गया। प्रीशा समझ आ गया? यस सर। अब क्या रह गया? रिवाइज प्रॉफिट रह गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस कर दो। पहले पहले इसको बराबर करो। रिवाइज प्रॉफिट कितना आ गया? रिवाइज प्रॉफिट आ गया। आप पहले इसे बराबर करेंगे। 13, आंसर आई थिंक इसका 225 रुपये आएगा। तो अगर आंसर की में जो टीचर है वो आंसर की में तेरे को पूरे नंबर दे देगा। वही चाहिए। 22,100 आ गया। तो रिवाइज प्रॉफिट को किसमें रेशियो में बांटोगे आप? 1:1 में बांटोगे। कितना आ गया? 6925 क्रेडिट, 6925। अब डेबिट का टोटल अलग कर दो, क्रेडिट का टोटल अलग कर दो, उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस कर दो। ये कितना आ गया? 11,200 डेबिट, 10,900 डेबिट। ये टोटल करो कितना आ गया? 11,425 क्रेडिट, 10,675 क्रेडिट। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई प्रीशा? यस सर। अब आंसर क्या आएगा? नेट इफेक्ट 225 क्रेडिट, 225 डेबिट। सुहानी समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब एंट्री लिखते वक्त फिर एक बार हाथ रुक जाना चाहिए आपका कि मैं करंट लिखूं या कैपिटल लिखूं। यहां तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो फिक्स था। तो एंट्री क्या हो जाएगी? लता। एंट्री क्या हो जाएगी? लता। प्रीशा आपका आंसर क्या था बेटा? सर मेरा 1200 था। हाँ जी। सर मेरा गलत आया, मेरा 1200 आया था। अब बता, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आपको बताऊं, ये सवाल हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 42 है ये। है बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री को फिक्स कैपिटल थोड़ा ना, तो करंट अकाउंट तो जब फिक्स कैपिटल होते हैं तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री साफ पास करते हैं। ये क्या एंट्री? बीइंग एडजस्टमेंट, या दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हो? रेक्टिफाई एंट्री पास्ट। बेटा हमारा असाइनमेंट बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन करोगे तो। समझ आ गया कि नहीं आ गया?
आइए, इस सवाल में कोई डाउट? अंश, प्रीशा, महक, संभव? नो सर। चले हर मेहर। आइए, ख्वाहिश समझ आ रहा है? ओहो, आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। तुझे मैं तेरा रेस्ट है, तेरे को फोटो कॉपी निकाल के दे दूं तेरे को, पेपर वापस, अकाउंट से पेपर वापस कर दूं तेरे को अभी, फोटो कॉपी। अच्छा, कैसा गया पेपर तेरा? आ जाएंगे 50 एक नंबर? और बाकी लोगों का, युक्ति का और उसका? आइए, क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर स्क्रीन। A Limited invited application for 80,000 equity share, 10 each at a premium of 4. The amount payable on application on allotment. Allotment पे ही कहानी खत्म हो गई। Application received 1,40,000 and allotment was made to all the applicant. Overpaid application was adjusted towards allotment. Rajiv who applied 14 share failed to pay the allotment money. His share were forfeit. Later on these forfeit issue। अरे तो बड़ा इजी सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। कराऊं? नहीं, बताओ ये वाला सवाल कराऊं या ना कराऊं? नहीं सर, हो गया था। आपका भी हो गया था? जरा सेकंड वाले पर जरा नजर मार लेते हैं। अच्छा, सेकंड वाला भी देखो। मैंने कंपनी बहुत सिंपल दी थी, कंपनी सिंपल दी थी, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत आसान सवाल था, करा दूं ये वाला सवाल? अरे आंसर चेक होने की बात है, बता इसमें कुछ है करने के लिए? चल पहले वो वाली बात करते हैं। ये वाला सवाल कर रहा हूं, अब आपको तरीके से बताता हूं। 8 नंबर का सवाल। On 31st March 19, the balance sheet of A and B whose sharing profit 3:2। 1 अप्रैल 19 को मैंने सवाल को पढ़ा, मैंने सवाल को भी, अरे गुप्ता जी इधर देखो, इधर से पेपर, तू यार पंगे ले रहा है। सवाल को पढ़ा, एडमिशन का सवाल है। मैंने आपको बोला 8 नंबर का जो भी सवाल आएगा आप पहले सेंटर से ऊपर से पढ़ेंगे, सेंटर से पढ़ेंगे और फिर देखेंगे आपने क्या बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट? तो चलिए आप मेरे साथ बनाइए। बनाइए मेरे साथ आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? अरे 11th का भी VIS का मंडे को पेपर है क्या? चल मैं रवि सर से पूछ लूंगा यार। अच्छे, बेटा गुप्ता जी आप दोनों थक चुके हो, आप घर जाना चाहो तो जा सकते हो। 11th का मैथ्स है।
अच्छा किया फिर मैंने क्लास कैंसिल कर दी, क्योंकि आना तो किसी ने था ही नहीं आज। और आपको ये भी पता लग गया था ये एडजस्टमेंट का सवाल है, तो एडजस्टमेंट का सवाल हो या ना हो, आप एडमिशन के सवाल में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाएंगे ही बनाएंगे हर हालत में। हाँ, नहीं तुम्हारी गलती हुई, कैश एट बैंक बना लेते हैं हम। मैं तो बनाता हूं भाई। हाँ, वर्किंग नोट में बना लो। अब आप मेरे साथ करते रहो सवाल फटाफट, मैं अब ज़्यादा चिक चिक नहीं करूंगा कि मेरी भी बैटरी हो गई है गर्म। अब मेरे साथ चेक करते रहो। बाय बैलेंस बीडी 160 140, जाने तो 25,000, पंद्रह हजार, 10,000। IFR है 12,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 50,000, तो 10,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घिस गई, 2,000 पे बच गए। सबसे पहले क्या करो, बैलेंस शीट में पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। इन्वेस्टमेंट 50,000, पहले आप नई वाली वैल्यू बैलेंस शीट में लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे। नई वैल्यू लिख ली। अब आपका 12,000 रुपये था, यहां क्या आएगा, बाय IFR 1200। कोई दिक्कत यहां तक? अपोजिट साइड में देखो कोई गुडविल है, नहीं है, कुछ नहीं है। कैश एट बैंक का एक बना लेते हैं हम। टू BD 20,000। यहां तक बताओ समझ आ गया? अब हम सवाल को नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन 1 अप्रैल सी 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया, 50,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। मैंने बोला इसकी जर्नल एंट्री आप बनाएंगे बनाएंगे रफ में, रफ में बना लो। बैंक टू सी टू PFG। हमारे को बैंक बैलेंस दे रखा तो बैंक से ले लेते हैं बेटा हम। PFG लिखते ही आपका हाथ रुक जाना चाहिए। आपको नई रेशो दे रखी है क्या इसमें? आपको क्या नई रेशो दे रखी है इसमें? नहीं दे रखी, तो आपकी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस हो जाएगी। फटाफट इसकी एंट्री पास कर दूं मैं। टू सी कैपिटल 1 लाख बैंक में, टू PFG 50,000, बाई बैंक अकाउंट सी की अकाउंट में 1 लाख, बाय PFG अकाउंट 30,000 20,000। कोई दिक्कत? हर में हर कोई दिक्कत? आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 2,000 बीइंग प्रोवाइड फॉर। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऊपर तो है नहीं, तो यानी कि ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, रिवैल्यूएशन में आ जाएंगे, सैड हो जाएंगे।
इमीडिएट बैलेंस शीट में लिख दो। दो हजार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख गई। अब आ जाओ ये अ डेटर हुज ड्यू 18,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट। एक मेरा बैड डेट्स हो चुका था, ईशा जरा ध्यान से देख, एक मेरा बैड डेट्स हो चुका था 18,000 रुपये, रिटर्न ऑफ हो चुका था मेरे लिए, वो खत्म हो चुका था, वो मुझे 12,000 रुपये दे गया। तो हमने 11 में पढ़ा, अगर कोई बैड डेट्स आपका रिटर्न ऑफ हो चुका है और वो बाबत बाद में मिल जाता है तो उसे बैड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं कि नहीं कहते। तो आपने 11 में क्या एंट्री बनाई थी इसकी, आपने 11 में एंट्री बनाई इसकी बैंक या कैश, हमने बैंक खोला हुआ तो हम बैंक से ले लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 12,000 12,000 राइट। अब ये 12,000 रिकवर हो गए, क्या हम इससे हैप्पी नहीं हुए? हैप्पी तो हुए ना। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताइए सुहानी, ईशा, प्रीशा, समझ आ गया कि नहीं आ गया ये एंट्री? यस सर। समझ आ गया। अब मैं इसकी पोस्टिंग करूं तो क्या करूंगा, मैंने बैंक अकाउंट खोल रखा है तो यहां क्या लिखूंगा, टू बैड डेट रिकवर्ड 12,000 और रिवैल्यूएशन में क्या लिखूंगा, बाय बैड डेट रिकवर्ड बाय, सॉरी मैंने जर्नल एंट्री क्या बनाई है, आप ये दो एंट्री की जगह आप कह रहे हो कि मैं बैड डेट रिकवर्ड से बैड डेट रिकवर्ड काट देता हूं और आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एक चीज बता, नंबर नहीं कटेंगे पर बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन किस चीज को, हमारी अकाउंट्स की एक चीज होती है कि नहीं होती, अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या मुझे इस बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन से कुछ चीज समझ आ रही है क्या? इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है या उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है? तो आपके नंबर तो नहीं कटेंगे, ट्रीटमेंट ठीक है, आप बाई बैंक भी कर सकते हो, पर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट तो ये है कि नहीं है। अगर आप वहां पर रिवैल्यूएशन में बाई बैंक लिख दोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्योंकि अब आप ये देखिए, आप एक चीज और देखिए, मैंने यहां पर क्या लिखा है, बैड डेट रिकवर्ड लिखा है ना। अब ये बता, जब तू वो वाली एंट्री करेगा तो तू यार रिवैल्यूएशन लिखेगा नहीं लिखेगा? यार कुछ समझ आ रहा है? कुछ अंडरस्टैंडेबिलिटी हो रही है, कोई क्लियरेंस हो रही है? जबकि एंट्री प्रॉपर क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड, ये किस चीज के पैसे मिले हैं? तो बता, ज्यादा मैं तेरे को कह रहा हूं कि शॉर्टकट चला ले, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, पर प्रॉपर जो आंसर की आएगी बोर्ड की, वो यहां पर क्या आएगी, बैड डेट रिकवर्ड के नाम से आएगी। अगर जनरल एंट्री आ गई इस सवाल की, मान लो इस ट्रांजेक्शन की खाली जनरल एंट्री आई, तो बेटा दोनों एंट्री बनानी पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया नहीं था, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आती है तो वो प्रोवाइड की एंट्री पूछता है, ट्रांसफर की एंट्री नहीं पूछता। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एंट्री क्या बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। जो बच्चा ये एंट्री बना देगा, पी एंड एल अप्रोवेशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो एंट्री गलत होगी, उसे 0 नंबर मिलेंगे। क्योंकि वो एंट्री कौन सी होती है, ट्रांसफर की होती है। प्रोवाइड की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ईशा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बात समझ में आ रही है प्रीशा? यस सर। ये चारों एंट्रियां हो गई कि नहीं हो गई? अब एडजस्टमेंट के सवाल में मैंने ये बताया कि ये मानो एडजस्टमेंट नहीं होती, अपने बैलेंस शीट ही निकाल लो। चलिए पहले रिवैल्यूएशन को बंद करिए। टू गेन एस कैपिटल, बीस कैपिटल, बताओ सुहानी समझ आ गया?
इसको डाल दूं यहां पर, यहां पर 2CD निकाल लो। पहले ये मानो एडजस्टमेंट नहीं होती। 175 2 यही आ रहा है 40 50 60 70। बताइए यहां तक सबको सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी मेरे ऑनलाइन वालों, समझ आ गया कि नहीं आ गया? देख 8 के कितने रह गए, अब 2 ही रह गए। धीरे धीरे विकटें गिरती जा रही हैं। बेटा इसे मैं ऐसा अंगूठा दूंगा ना, इसे मैं, ये याद रखेगा ये। आप देखिए इसमें आपका एक्सटेंशन होता है बेटा, ईशा होता है कि नहीं होता? मैं पहले यहां क्या लिखूंगा, और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में ऐसे ही आता है आंसर, बाय बीडी 2,12,200, 1,74,800। और अब हम ये चाहते हैं कि ये जो मेरी कैपिटल है ये नई रेशो में बन जाए। हम ये चाहते हैं कि ये कैपिटल मेरी नई रेशो में बन जाए। तो इस एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्योंकि यहां पर बली का बकरा कौन बनता है? नया पार्टनर। यहां पर ईशा बली का बकरा कौन बनता है? नया पार्टनर। तो आइए इसका वर्किंग नोट क्या बनेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी। कितने के लिए आया था ये? प्रीशा ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अब मैं आपको एक यहां पर शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। जब जिस केस में मुझे अब यहां पे नई रेशो चाहिए थी पर मुझे नई रेशो नहीं दी हुई, या तो मैं नई रेशो 1 - 1/5 4/5 करके 3/5 2/5 करके निकालूं, एक तरीका तो ये है। ये केस में शॉर्टकट लग सकता है, कहां लग सकता है? जहां पर आपकी, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, जहां पर आपकी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाई रेशो बनती है, जहां आपकी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाई रेशो बनती है, वहां पर ये शॉर्टकट लग सकता है। उस केस में क्या करोगे, आपको न्यू कैपिटल चाहिए, सी की कैपिटल कितनी थी? आप यहां से 1 लाख घटा दीजिए, तो रिमेनिंग कैपिटल कितनी रह गई? 4 लाख रह गई। इसे आप ओल्ड रेशो में बांट दो, तो आंसर आपकी न्यू कैपिटल वही आएगी जो न्यू रेशो में आएगी। प्रूव कर लेना घर जाके। तो ए की न्यू कैपिटल कितनी हो गई? 2,40,000। त्रिशा आप इस तरीके से निकालते हो, नई रेशो निकाली थी आपने? सर मैंने तो इसी तरीके हाँ जी, मैंने तो इसी तरीके से निकाली थी। इसी तरीके से निकाली थी ना? पर ये हाँ तभी सर, कामयाब है प्रैक्टिस जहां पर आपकी ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस हो, ऑफ हिज फ्रॉम हिज ना दिया हो, राइट? अभी आपकी नई कैपिटल आ गई। आइए मैं इस नई कैपिटल को यहां कॉपी पेस्ट कर दूं, टू बैलेंस CD 240 160 1 लाख। अब आपकी दोनों कैपिटल के बीच में डिफरेंस आएगा,
या तो आपकी कैपिटल ज्यादा होगी या आपकी कैपिटल कम होगी। अब सवाल में जो डेफिशिएंसी आ रही है उसके बारे में वो क्या कहता है, इधर देखिए। एडजस्टमेंट किसके थ्रू करनी है, करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। तो आप ये देखिए, आपका यहां बैलेंस आ रहा है 212। इसका मतलब ये है कि बिजनेस के पास, फर्म के पास 2,12,200 कैपिटल एग्जिस्ट है। और अकॉर्डिंग टू न्यू एग्रीमेंट आपकी कैपिटल होनी चाहिए 240, यानी कि इसकी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है कि नहीं है। इससे पैसा मंगाया जाएगा नहीं मंगाया जाएगा, पर ये पैसा नहीं दे रहा, हमने किसके थ्रू एडजस्ट करना है ये। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाय एज करंट अकाउंट। कितना आ जाएगा ये बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नहीं आ गई, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नहीं आ गई। इसी तरह यहां पर इसके पैसे ज्यादा थे और हमें कैपिटल चाहिए 160, इसके पैसे ज्यादा है, इसके सरप्लस है, तो इसे पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे फर्म द्वारा। तो यहां क्या आ जाएगा 2, इधर देख 20 करंट अकाउंट आ गया। सुहानी मेरे से पूछ, मैं बताता हूं कौन से वाले का। ये बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया, बताइए हर मेहर, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब पहले तो ये वाली कैपिटल बैलेंस शीट में लिख दो, पहले ये वाली कैपिटल, ये नई कैपिटल आएगी नहीं, ये 5 लाख, ये नई कैपिटल बैलेंस शीट में लिख दो। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आपके पास ये पैसा क्या था, ये पैसा देना था, तो ये लायबिलिटी में आ गया। ये पैसा लेना था, ये एसेट में आ गया। और सिंपल बुद्धुओं वाली बात, अगर करंट अकाउंट में बैलेंस आता है तो राइट का बैलेंस राइट साइड में लिख दो, लेफ्ट का बैलेंस लेफ्ट साइड में लिख दो। वो उसमें ऐसे ऐसे नहीं चलता, वो कैश में होती है। करंट अकाउंट में क्या होगा, इसी का, इसका नीचे लेफ्ट वाले लेफ्ट जाओ, राइट वाले राइट जाओ। तो आइए, ये बैलेंस शीट है, तो यहां क्या लिखूंगा, एज करंट अकाउंट 27,800। यहां क्या आ जाएगा, बीस करंट अकाउंट, कितना आ गया 15,800। समझ आ गया। 14,800 सर। बहन तू गलत क्यों करा रही है मेरा, 14,800। अब लास्ट सवाल है, इसके बाद नहीं करेंगे, कल करेंगे, अब मेरी भी बस हो गई है। 14,800। अबे रुक तो जा अंकल, पहले पूरा काम करने नहीं देता, हमेशा आगे भागने की कोशिश करता है कि मैं पहले वहां जाके, वो होता नहीं ना, बचपन में खेला करते थे कि एक लड़का वहां या लड़की वहां खड़ी है, भाई देखो तो पहले छू के कौन आएगा। ये गुप्ता जी जितने छोटे हैं ना उतने ही खोटे हैं ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं हमेशा लड़की को पहले ही हाथ लगा के आता था। जैसे वो कोटा फैक्ट्री देखी है ना, कुछ नहीं अभी सीन नहीं बता रहा तुमको, मैं बताऊंगा अभी, इनको सबको जाने दे। आइए, करंट अकाउंट आ गया, ये सब कुछ हो गया। अब आपके पास एक कैश अकाउंट ओपन है कि नहीं है, पहले इसकी आत्मा को शांति दे दें, एंड में सारे डालेंगे। कितना आ गया, 2 3 2 50, बाई सीडी कितना आ गया, 2 1 20 1 70, 182 आ गया, 182 आ गया। आरजे इंस्टीट्यूट की फोटो देखी थी तूने, आरजे इंस्टीट्यूट की फोटो देखी थी कोटा फैक्ट्री में, देख हिंट दे दिया तेरे को, अबे पूरी सीरीज देख। तब तुझे समझ आएगा कि
तुम क्या सीरीज देखते हो? तुम्हें कुछ पता नहीं होता करेक्टर क्या है? हाँ जी, बैंक अकाउंट 182। मेरे साथ मेरी वाइफ फिल्म देखने नहीं जाती। पूछ क्यों? वो कहती तुम फिल्म देखने जाते हो, तुम मेरे से मीठी मीठी बातें तो करते नहीं हो, फिल्म में ही घुस जाते हो। अब मैंने कहा जब मीठी मीठी बातें करनी है तो भाई ये जो 2000 रुपये खर्चे हैं, ये तो पॉपकॉर्न का पैकेट लेके बैठी है, ये मीठी बातें तो घर पे भी हो सकती हैं। हाँ? वो नहीं, मैं वो गाना नहीं है, गाना एक पुरानी फिल्म का, ये तेरी प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, है कि नहीं है? ये फिल्म का नाम था घर जमाई, अनिल कपूर, हेमा मालिनी, देखना यूट्यूब के ऊपर आज। आ गया यहां पर समझ में? भाई मैं फिल्मों का बहुत शौकीन हूं, सीरीज का बहुत शौकीन हूं, रात दिन तुम्हें पढ़ाता हूं, पर रात तो मेरी है, दिन में तुम्हारा, रात को मैं अपना मी टाइम। आ जाओ, हो गया ये काम। अब जो चीजें अनचेंज रह गई, इसे कॉपी पेस्ट कर दो। क्या क्या रह गया था? क्राइटर रह गया था। चलिए जी, कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्राइटर को। तभी तो मुझे रवि सर कहते हैं यू आर ए वेरी चूसू मैन। चूसू मैन, चूसू मैन मतलब कि किसी चीज के पीछे पड़ जाता है तो पीछे पड़ जाता है। रह क्या गया? डेटर, स्टॉक, आओ डेटर। अब क्लास में बोलना सर हमने एक चूसू मैन देखा है, वो बता देंगे कि कौन है। कहना सर आपके लिए 1 मार्कर का सवाल है एमसीक्यू में है। नहीं नहीं, चूसू मैन, चूसू का मतलब जो चीज जिसके पीछे जैसे चिपक नहीं जाता कोई। डेटर 80,000, स्टॉक 130, फर्नीचर अब इसका टोटल मुझे करके बता दो, क्या मैच कर रहा है प्रीशा? कितना सर 5,46,800 पे मैच हो गई। मैच हो गई ना एक ही झटके में? क्या पता नहीं सर, यहां मैच हो जाती है, पेपर में पता नहीं क्यों नहीं मैच होती। सर इसी अमाउंट से मैच हुई थी पेपर में भी। हाँ जी, इसी अमाउंट से मैच हुई है पेपर में भी। मेरी भी। बोल रही हूँ इसी अमाउंट से मैच अच्छा, हुई है आपकी पेपर मैच में हो भी। गई थी। वंश गुप्ता जी, आपने कहा झंडे गाड़े थे हैं? अच्छा, तो बेटा अब रिटायरमेंट का सवाल कल की क्लास में करते हैं। कल की क्लास 12 बजे रख ले। हाँ जी, वीआईएस वालों 12 बजे कल की क्लास। नहीं, रात को, रात को तो मूवी देखनी है। तो कल मिलते हैं बेटा 12 बजे। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बाय बेटा, गुड इवनिंग बेटा।